Hello my dear students, I am Ranjita Singh. Today we will discuss about chemical properties of acids. Students, first property is reaction of acid with metals. When acids react with metals, they produce a salt and hydrogen gas. Most metals react with acids but not all. स्टूडेंट्स, जब एसिड्स की मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि सारे ही मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी है, मैंने आपको लेसन 1 में बताई थी। इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम है, आपका सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये इनके साथ नहीं, ऊपर वाले आपको देखने हैं, नीचे वाले आपको नहीं देखने हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आपका आयरन, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है। तो आपको मैंने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हाइड्रोजन से सारे ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो ये सारे हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो इन जो रिएक्शन होगी आपकी किन मेटल्स के साथ होगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड के साथ नहीं होगी, बाकी सबके साथ होगी इसकी रिएक्शन। अब देखते हैं कैसे होती है आपकी रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स आपकी मेटल प्लस एसिड। जब मेटल एसिड्स एक साथ होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, जब भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड के एग्जाम में बहुत आती है, एसिड की भी मेटल्स के साथ या बेस की मेटल्स के साथ। तो मेटल आपने कोई सा ही मेटल ले सकते हैं, आप Zn ले लीजिए। Zn की मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, Zn क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, Zn हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो हाइड्रोजन कहाँ आ गया, बाहर आ गया आपका, तो Zn ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो ये क्या बन गया आपका ZnSO4, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट जो होता है स्टूडेंट सॉल्ट होता है आपका, और हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। और रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई सा मेटल लेते हैं हम, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है आपका, पोटेशियम एंड सोडियम। तो सोडियम की जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड लेना है, H2SO4 ले लीजिए, HCl ले लीजिए आप। तो जब सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है NaCl, और NaCl आप सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, और सॉल्ट, आपकी दो चीज़ बनेंगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि हम Zn या Na के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं, हम किसी भी एसिड के मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपका मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो क्या मिला आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड। जिंक की कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड। फेरस आयरन की कराई आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो फेरस क्लोराइड। और सब में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। और जब कोई भी गैस रिलीज होती है तो आपका साइन कैसा आता है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ आता है, एरो का साइन। तो स्टूडेंट्स, हम कोई से भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, वो भी आपकी हाइड्रोजन से जो ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी रिएक्शन आपकी होनी है। बैलेंस मैंने कर दिया है स्टूडेंट्स, बैलेंस करना आपको बताया है। बैलेंस कैसे होता है रिएक्शन, देखिए सोडियम है, Na के यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर Na पहले हम देखते हैं, Na प्लस HCl और NaCl प्लस H2। अब इसे बैलेंस करना है तो हम पहले यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, तो हाइड्रोजन का यहाँ हमारा सिंगल था तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के 2 हो गए तो Cl के भी कितने हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 हो गए, तो हमने इसके आगे भी क्या लगा दिया, यहाँ पर 2।
तो यहाँ क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट सोडियम के भी कितने हो गए आपके 2, तो हमने सोडियम के आगे भी यहाँ के लगा दिया 2। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एसिड की मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होती है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जब एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट की, वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। एसिड कोई सा भी एसिड ले सकते हैं आप, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। मेटल भी आप कोई सा ले सकते हैं, Na ले लीजिए, Ca, Mg, जो भी आपको लेना है। तो एसिड हमने लिया HCl और उसकी मेटल कार्बोनेट के साथ कराई ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई तो हमें क्या मिला? NaCl, सॉल्ट। NaCl क्या होता है? सॉल्ट। और क्या चीज़ फॉर्मेशन हुई? वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कोई सी भी रिएक्शन हो स्टूडेंट्स, उसमें हमारी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ तो आनी ही है। ऐसी ऊपर वाली रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन गैस एंड में ज़रूर आना है और एक सॉल्ट आपका आना है। तो इसमें आपका क्या हुआ स्टूडेंट? सॉल्ट इसमें मिला है आपको, इसमें आपको वाटर मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस मैंने कर रखी है यहाँ पर। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा देते हैं। ये भी मेटल है, कैल्शियम भी आपका। कार्बोनेट यानी कार्बोनेट का क्या मतलब होता है? CO3। तो आपने जब CaCO3 की HCl के साथ कराई तो आपको क्या मिला? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। When acids react with metal hydrogen carbonates, they form salt, water and carbon dioxide. Similarly, जैसे आपने अभी पीछे देखा है, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें आपकी एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है और क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? सॉल्ट की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। एसिड ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने इसकी कराई आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या फॉर्मेशन हुई स्टूडेंट्स आपकी? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ऐसी नीचे आपने H2SO4 के साथ कराई है CaHCO3 का होल 2, तो आपको क्या मिला? कॉपर सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी आपका क्या होना है स्टूडेंट्स? सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की। गैस इवॉल्व हो रही है तो इसलिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ साइन होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जब किसी भी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है? व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड आपका ये बेसिक नेचर होता है इसका। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो क्या मिला आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। प्रोडक्ट साइड आपका क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड आपने ले लिया स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, और जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन हुई तो क्या मिला आपको? ये CuCl2 प्लस H2O। ऐसे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपकी H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कराई तो क्या मिला आपको? MgSO4 प्लस H2O। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनका नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड आपकी क्या होते हैं? बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। तो एसिड के बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोक्साइड। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेम एसिड जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे आपने मेटल ऑक्साइड के साथ किया था, तो यहाँ भी मेटल हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्या है? बेस है। OH लग रहा है तो ये भी आपका बेस है। एसिड की जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है स्टूडेंट? सॉल्ट प्लस वाटर।
यानी कि आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हमने एसिड ले लिया HCl और मेटल हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे। तो आपको मिला पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। ऐसे ही आपने यहाँ पे HCl की कराई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं KOH और NaOH। तो आपका क्या मिला जब NaOH की आपने HCl के साथ रिएक्शन कराई? NaCl प्लस H2, यानी कि सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सो मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑल आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होते हैं स्टूडेंट्स, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। आपको ये जितनी भी रिएक्शंस लिखवाई हैं अच्छे से याद करनी है और अच्छे से आपको याद रखनी है, अच्छे से बिल्कुल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपकी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट की और वाटर की। स्टूडेंट्स, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड की बेस के साथ रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा आपको। HCl की NaOH के साथ NaCl, फिर आपका वाटर। H2SO4 की KOH के साथ, फिर आपका K2SO4 प्लस H2O वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट्स, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट की और वाटर की, और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ बिकॉज द बेस एंड द एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म ए सॉल्ट विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना ये एसिडिक होता है ना आपका बेसिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूट्रल होता है। Corrosive nature of acids. Students, the mineral acids cause several wounds on the skin and attack the materials like cloth, wood, and metal. This is the reason acids are never stored in metal container. They are stored in glass container as do not react with acids. स्टूडेंट, जो एसिड होते हैं आपके कॉरोसिव नेचर के होते हैं। और कौन से वाले एसिड? जो आपके मिनरल एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड नहीं। ऑर्गेनिक एसिड तो आप खा भी सकते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड होता है आपका, ये सब हम यूज़ करते हैं खाने में। बट जो मिनरल एसिड होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और कौन सी फॉर्म में? जब वो कंसनट्रेट की फॉर्म में होते हैं। कंसनट्रेट की फॉर्म में क्यों होते हैं वो स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इनमें एसिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो मिनरल एसिड कॉज सेवरल बर्न्स, यानी कि अगर आपका मिनरल जो एसिड है आपके ऊपर गिर जाए, आपकी स्किन पर या किसी भी आपके कपड़े पर, मेटल पर, तो वो क्या करेगा? उसे बर्न कर देगा, जला देगा। तो इसलिए हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि ये एसिड आपके बहुत तेज़ होते हैं और इन करते समय हमें प्रैक्टिकल करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हम इसी रीज़न के कारण एसिड्स जो होते हैं कभी भी हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। इसी रीज़न के कारण कि मेटल कंटेनर में यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। तो हम किस में स्टोर करते हैं? या तो ग्लास कंटेनर में, क्योंकि ग्लास कंटेनर जो होता है वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।